तो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बजे हैं सुबह के 5। रात को मंदिर पहुंचने में काफ़ी लेट हो गया, तो वहाँ मंदिर का ब्लॉग नहीं बन पाया। अभी यहाँ से सुबह की यात्रा शुरू कर रहे हैं। पैरों का बहुत बुरा हाल है, पैर फूल गए हैं, घुटने में दर्द हो गई है, चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ देर चलने के बाद ऊपर पीछे रेलवे क्रॉसिंग है। ऊना के लिए है ना रास्ता, ऊना के लिए, ऊना का रेलवे ट्रैक है। अभी यहाँ से हमको तकरीबन 4-5 किलोमीटर जाना है इसी रास्ते से। उसके बाद नदी है पुरानी जिसमें पानी नहीं है, उसके बीचों से जाना है। अंडर ब्रिज रेलवे का है कि यहाँ पे कुछ लोग उधर से चले गए, हम इधर से जा रहे हैं। तो हम अब रेलवे लाइन के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के रेलवे क्रॉसिंग लाइन के ऊपर ही चलेंगे 4-5 किलोमीटर तक। बहुत बुरा हाल है। फाइनली ऊपर चढ़ गए हैं। ये रेलवे ट्रैक ऊना के लिए, और हमारे मालिक को क्या भाई शानदार नज़ारा। मौसम बिल्कुल अभी सुबह सुबह ठंडा है। जैसे जैसे दिन होते जाएगी वैसे वैसे गर्मी बढ़ता जाएगा। दिन में गर्मी का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता, 45 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है गर्मी का। गर्मी से बहुत बुरा हाल हो जा रहा है। अभी तो ठंडा मौसम है, रात को तकरीबन 1 बजे ठंडी भी लगने लगी थी। और देख रहे हो कितनी प्यारी वादियाँ हैं। अभी इसी रास्ते पे काफ़ी दूर तक चलना है। सो फाइनली हम ट्रैक छोड़ के अब नदी के नीचे उतर गए हैं। अब नदी के रास्ते कुछ देर तक आगे चलना है, और उसके बाद वो सामने बाकी लोग भी आगे, कुछ उधर से आए थे, जो कुछ इधर से आए थे। इसी रास्ते में हमें काफ़ी दूर तक जाना है। तो हमने रिवर पीछे छोड़ दी। आगे जाके कह रहे हैं कि पानी है, तो उधर से नहीं जाना है। अब ऊपर चढ़ गए हैं, ऊपर से साथ साथ में चलेंगे। पीछे पूरी आग लगी थी और जा रहा है। और सो फाइनली हमने नदी पार कर ली। नदी के ऊपर से जो ब्रिज था, जो भी बांध बना था, उसे भी पार कर लिया। मेन रोड से फिर हम गांव की तरफ कट रहे हैं। इधर से सामने एक और खड्डा है, और उसमें जाना है, उसे पार करेंगे। फिर हलोड़गंज की पहाड़ी चढ़ना है आज। अभी देखते हैं आगे कुछ खाने पीने को मिले तो। तो कुछ देर चलने के बाद पीछे गांव था एक, और सूरज निकलता कितना सुंदर लग रहा है, देख सकते हो। ये पीछे पहाड़ है।
पक्के रोड पे आ गए हैं। साइड में छोटी सी नदी टाइप का पानी बह रहा है और इधर पास में खेत है। तो अभी हम रोड पे आ गए हैं भाई। चलने से बहुत बुरा हाल हो गया है। जहाँ तक उम्मीद है आगे का खड्ड आएगी। खड्ड से आगे मैं बस में जाऊंगा क्योंकि मेरा बहुत बुरा हाल हो गया है। बाकी लोग अभी पैदल यात्रा करेंगे, वो कल वहाँ पे पहुँचेंगे, पर मैं आज ही वहाँ पहुँच के रेस्ट करूँगा। फिर वहाँ से कल साथ में यात्रा शुरू करूँगा। तो कुछ देर चलने के बाद पहाड़ियाँ आ गई हैं और पक्की सड़क पे हैं। अभी आगे नदी है जो सूखी है, उसमें से जाना है, उसमें से आगे तक जाना है। अभी देखिए कितना दूर है, अभी यहाँ से काफ़ी दूर पड़ गया है हमको। तो कुछ देर चलने के बाद फाइनली कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। लोकेशन बहुत प्यारा है, धूप निकल गई है, हवा चल रही है तो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। और वो जा रहे हैं बाकी लोग, अभी कुछ लोग पीछे से आ रहे हैं, पर वादियाँ बहुत सुंदर है। और बाकी अभी खड्ड आने में बहुत थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी हम खड्ड में पहुंच गए हैं, ये पीछे है और यहाँ से पूरा फाइनली हम खड्ड के अंदर आ गए हैं। और पहाड़ियाँ हैं, तो ये है खड्ड पूरा। यहाँ इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर चलना है, उसके बाद फिर रोड पे आएंगे। इधर से शॉर्टकट पड़ता है, इसलिए इसके अंदर अंदर जाना है। तो खड्ड के अंदर कुछ पीछे पहाड़ियाँ ऐसी हैं और इधर भी पहाड़ियाँ ही हैं, बीच में जंगल है, थोड़ा सा बीच में रास्ता है। आगे एक फैक्ट्री है सीमेंट की, वहाँ खड्ड में कहीं कहीं पानी है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पानी है, बाकी इतना कुछ नहीं है, पूरा बाकी सूखा ही है। आगे पत्थर को छांटी शायद होती है, छोटे बड़े पत्थर छांटते हैं, आवाज़ आ रही है, मशीनें चल रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। सूरज की वजह से शायद ना दिख रहा हो, पर रियल में बहुत सुंदर लग रहा है। कोई पेड़ नहीं है पहाड़ी पे, बहुत कम ही पेड़ है ऊपर तो। और यात्रा के दौरान सभी बेहाल हैं। तो हम फाइनली कंस्ट्रक्शन साइड पर पहुँचे। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ के छोटे छोटे गिट्टियाँ बनाई जाती हैं, जिसे लोग घर बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे ये पड़ी है वहाँ पे, और सामने उनको पीस के तो जैसा कि देख सकते हो, तो
तो जैसा कि देख सकते हैं कि वहाँ से रेता निकल रही है और यहाँ से पानी डाल रहे हैं। वहाँ पर मशीनों की आवाज़ बहुत है। खड्ड में कितनी दूर चलने के बाद भी खड्ड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी काफ़ी दूर चलने के बाद तब जाकर रोड आएगा। देखेंगे अगर चल होगा तो ठीक, नहीं तो बस से जाएंगे क्योंकि पैरों से बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो हम खड्डे से निकल कर पहाड़ी चढ़ना शुरू कर चुके हैं। पहली चढ़ाई बहुत ही मुश्किल है और वो ऊपर चल रहा है। पहाड़ी चढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल। इतने रास्तों से गुजर रहे हैं, सांस बहुत फूल रहा है, बोलना नहीं जा रहा। हम वो उधर नीचे से आए और अभी ऊपर चढ़ते रहना है। बहुत ज़्यादा परेशान और जंगल में आग लगी है या लगाई है पता नहीं, फिर भी इसके कारण बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। पीछे देख पूरे जंगल को आग लगा दी गई है कि लगी है पता नहीं। पूरा जंगलों के बीच से जा रहे हैं। रास्ता तो है ही नहीं, बिल्कुल पतली सी डंडी सी, उसके सहारे ही जा रहे हैं। और वो पीछे जंगल। जंगलों में ज़्यादा घने रास्ते आ गए हैं, बहुत पतले पतले, तो बहुत दिक्कत दिया है। पर फिर भी जा रहे हैं। गर्मी से बेहाल है। तो आधा घंटा जंगलों में चलने के बाद अभी हम खुले मैदान में आ गए। पूरा खुला है। यहाँ पे भी वही हाल है, किसी ने आग लगाई है, सूरज सिर पे, गर्मी से बुरा हाल है। तो हम रोड पे आ चुके हैं। यहाँ से तकरीबन 6 या 7 किलोमीटर रोड पे ही चलना है और उसके बाद जो लोड की पहाड़ी आती है उस पर चढ़ाई शुरू करनी है, जो कि पहाड़ पूरा खड़ा ही चढ़ाई है। और ये जंगल तो कुछ नहीं, वहाँ पूरा सूखा ही सूखा है, ना कोई पानी की पीने की जगह ना कुछ। सिर्फ एक जगह ऊपर जाकर सबसे पानी मिलता है, जो वहाँ पानी का लंगर लगा के रखते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तकरीबन 45 मिनट हो गए रोड पे ही चल रहा हूँ। धूप बहुत ज़्यादा है,
और गर्मी भी वैसी है। आगे एक चौक आता है, वहाँ देखते हैं कुछ खाने होने को मिले तो, भूख लगी है। तो फाइनली यहाँ से रोड की चढ़ाई शुरू होती है। अभी तो सड़क है, फिर आगे जाके जंगल मिल जाएगा, फिर जंगल के बीच में से हमको जाना है। और ऊपर से पहाड़ी से पूरा शहर एकदम छोटा और सुंदर लगता है काफ़ी देखने में। तो अब हम यहाँ से रोड की पहाड़ी चढ़ रहे हैं। सड़क है थोड़ी सी, उसके बाद जंगल में जाना है। और वो हमारे अमन पर ही जा रहे हैं आगे आगे, हम उनके यहाँ पीछे। ऊपर से दृश्य बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि ऊपर पूरा जंगल है और पहाड़ी बहुत ऊंची है। ऊपर से छोटे छोटे घर भी दिखते हैं, और ऊपर तो पूरा जंगल नहीं है, जंगल है पर पूरा पहाड़ी सुनसान सा ही है। तो हम फाइनली जंगल में एंटर हो चुके हैं। ये थोड़ा किसी का खेत है, तो उसके बाद सारी पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, और सिर्फ पहाड़ियाँ चढ़ना है हमें और कुछ नहीं करना, क्योंकि पहाड़ियाँ चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पीछे देख सकते हो, और ये पीछे पहाड़ियाँ चढ़नी है। जो कि आपको फ़ोन में क्लियर दिख रही होंगी या नहीं दिख रही होंगी नहीं बता सकता, पर वैसे बहुत ख़तरनाक ही है। एक तो यहाँ जंगली जानवरों का खतरा ऊपर से अलग है। तो ऊपर थोड़ा आने के बाद यहाँ एक दो घर है, जो कि यहाँ की लोगों के हैं। और ऊपर एक स्कूल है, जो शायद प्राइवेट स्कूल है। और यहाँ पे आटा चक्की है, ये वाली। थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऊपर से धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सर अभी तो पूरे अभी खेत हैं, कुछ थोड़ा आगे जाने के बाद मिलेगा जो पहाड़ी इलाका है। अभी दो चार घर हैं आसपास में, इस वजह से थोड़ा जोर कम लग रहा है। आगे जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ जोर भी बहुत ज़्यादा लगेगा। जितना चढ़ने में लगता कहते हैं, वहाँ उतरने में बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि पहाड़ से नीचे उतरना है, पत्थर बहुत होते हैं। चढ़ने में उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी उतरने में होती है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि धूप से बुरा हाल हो रहा है, मुंह सूख रहा है, बार बार प्यास लग रही है, बार बार पानी पीना पड़ रहा है। तो अभी हम मंगनाल में हैं, और यहाँ से अब चढ़ाई पहले उतरेंगे, और उसके बाद वो सामने पहाड़ी पे जाना है। पहाड़ी चढ़ना है, फिर उतरना है, फिर उसके बाद भी एक पहाड़ी है, उसे भी चढ़ना है। और उतरने के बाद हम नीचे पहुंचेंगे जो मेन सड़क होगी, क्योंकि ऐसे मेन सड़क पे जाने में बहुत दिक्कत होगी। अगर मेन सड़क से जाएं तो बहुत ज़्यादा दूर भी पड़ जाता है, और यहाँ से जाए तो तकरीबन 10 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ के पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे हैं, जैसे कि देख सकते हो। पहाड़ एकदम
हैं बढ़िया, पर घूमने में बढ़िया है। लोग आके बैठे हैं, उनसे मिलते हैं। ये पहाड़ी देख रहे हो, तुम ऊपर तक है। तो एक वो है, और ये एक छोटी सी नदी सा है, यहाँ जंगली जानवर पानी वानी पीने आते होंगे। तो हम अब जंगल में आ गए हैं। अब यहाँ से पहाड़ी चढ़ने जा रहे हैं। ये चढ़ना है। अब एक लाइन धरो, पहाड़ी से चढ़ते रहो ऊपर। तकरीबन वही होना 8-10 किलोमीटर। हाँ, फिर 5 किलोमीटर चढ़ाई है, तो 5 किलोमीटर उतराई भी होगी आगे। 5 किलोमीटर चढ़ाई या 7-8 किलोमीटर उतराई पड़ जाती है। और जंगल में पूरा सुनसान ही है अभी तो। और मालिक बाबू हमारे साथ हैं, खैर उनसे आगे अमन का ही चल रहे हैं। मालिक बाबू कुछ कहना चाहते हो? इधर मुंह करके इधर बोलो, क्या कहना चाहते हो? कौन सी? वो वाली चढ़ेंगे, ये वाली चढ़ेंगे। तो यहाँ से निकलो। लो भाई, हो गया काम जंगल में। वो चढ़ने से ये चढ़ेगा। जंगल में रास्ता भटक गए अब। ये लोग तो गए हैं। दोनों जोर भी लगना। तो रास्ता भटकने के बाद रास्ता मिल गया दोबारा, पर अभी रास्ते से थोड़ा अलग है, दूसरी साइड से जाके रास्ते में मिलेंगे। जंगलों में यही तो कन्फ्यूजन है, अगर कोई ना हो तो रास्ता भटकने का डर ज़्यादा होता है। अगर जिसको रास्ते पता है वो साथ में रहे तो उतना नहीं मुश्किल आती, पर काफ़ी टाइम के बाद आने के बाद रास्ता भटक गए सभी लोग। कुछ लोग तो आगे चले गए हैं। तो कुछ ऊपर आने के बाद ऐसा सीन है, और ये एकदम पूरी खड़ी चढ़ाई है जो हमें चढ़नी है अब। एक तो पैर में जंगल में कांटे गड़ जा रहे हैं। कांटे अलग हैं, चींटियां अलग परेशान कर रही हैं, और खड़ी चढ़ाई अलग परेशान कर रही है। चढ़ाई चढ़ने में जोर तो बहुत लग रहा है, और अमन भाई मालिक बाबू एकदम सराटे के साथ चढ़ गए हैं। कुछ 2-4 गए रहे हैं उधर। गर्मी से गला सूख रहा है, बेहाल है, हाल बहुत बुरा है। और पहाड़ी देख रहे हो, तो
ऊपर आने के बाद कुछ ऐसा व्यू है, पूरे पहाड़ियाँ एकदम क्लियर दिख रही हैं। पहाड़ियाँ चढ़ चढ़ के बहुत बुरा हाल हो गया है। हम गलत रास्ते में पड़ गए और इधर से ज़्यादा मुश्किल था चढ़ाई। तो पूरी पहाड़ियाँ उधर घूमने के बाद फाइनली रास्ते पे आ गए हैं। ये है रास्ता। अराउंड वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए थे जो कि गलत रास्ता था, और पहाड़ी चढ़ने में सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। और यहाँ से लोकेशन देख सकते हो। शहर कैमरे में नहीं दिख रहे होंगे, शहर बहुत छोटा छोटा घर दिख रहे हैं, उनमें शायद ना दिख रहे हो आपको। सूरज वही है, गर्मी से बहुत ज़्यादा बेहाल है, सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। तो फाइनली हम वो घर के पास में नीचे थे, वहाँ से चढ़ते चढ़ते अभी यहाँ पे आए, जो अभी आधा रास्ता भी नहीं है, अभी आधे से ज़्यादा चलना है। चढ़ाई चढ़ चढ़ के बस हो गई है, शरीर पूरा जवाब दे रहा है। थकावट हो रही है बहुत ज़्यादा। ऊपर थोड़ा आने के बाद पेड़ है जो काफ़ी सुंदर फूल है इसमें, और ये है यहाँ का व्यू। तो ये चढ़ाई बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा रोड पे सफ़र करना ठीक है, पहाड़ी चढ़ने से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रोड चढ़ना तो आसान था, और पहाड़ी चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। यार पैर ठीक थे तो चल रहे हैं। तो अभी 45 मिनट से ऊपर हो गए हैं और हम पहाड़ी चढ़ते जा रहे हैं। गर्मी से बहुत बुरा हाल हो चुका है, और पानी भी एकदम गर्म हो गया है। जितना ठंडा था पानी अब उतना ही गर्म होगा। ऊपर से गर्मी बहुत लग रही है, और जंगल में आ गया। जंगल में भूलने का डर भी बहुत हो गया है, क्योंकि सब अलग अलग चले गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। कोई बहुत ज़्यादा आगे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इतना हो गया कि कोई साथ में नहीं है, अभी सब अलग अलग ही हैं। और मालिक बाबू आगे हैं, मेरे से पीछे एक जने और काफ़ी दूर है, और मालिक बाबू भी काफ़ी आगे चले गए हैं। तो फाइनली हम आधे में आ गए हैं। अब यहाँ से पहाड़ी उतरना ही उतरना है, और यहाँ पे पानी पी रहे हैं। यहाँ से पानी पी के अब चढ़ाई के नीचे उतरना है। तो सब अभी पानी पी रहे हैं यहाँ पे। बाकी दा हुणे ये है, ये मुन्नी भी यही था, बहू भी यही। ठीक है जी।
ਘਰੇ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਲਿਆ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 24ਵਾਂ ਸਾਲ। ਅਸੀਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 23ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਆਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੰਡੇ ਦੀ ਇਹੀ ਬਹੂ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁੜੀ। मुंडा ये करता ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ। तो ये अंकल जो तकरीबन नीचे 2.5 किलोमीटर नीचे से पानी लाते हैं और यहाँ पे सेवा करते हैं। सो फाइनली हमने यहाँ से पानी पिया और पानी पी के फिर अब उतराई करेंगे क्योंकि पहाड़ी जितना चढ़ना था चढ़ लिया। अब तकरीबन 4-5 किलोमीटर उतरना है और उतरने के बाद फिर एक चढ़ाई आती है जो चढ़ेंगे। और यहाँ से कुछ नज़ारे ऐसे हैं, पूरा जंगल ही जंगल है। और जो अंकल थे वो तकरीबन नीचे से 2-2.5 किलोमीटर नीचे से पानी लाते हैं और हर साल यहाँ पे पानी पिलाते हैं। अब उनकी सेवा है, श्रद्धा है और लोगों के भी मन में जो आता है दान दे के जाते हैं उन्हें। अब उतराई शुरू करते हैं। पैरों का बुरा हाल है, धूप वही है, गर्मी भी वही है, बता नहीं सकते। अभी टेम्परेचर तकरीबन 42 डिग्री है और उतराई में ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि चढ़ाई में तो प्लेन ज़मीन थी और उतराई में पूरा पत्थर ही पत्थर है। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे उतरना है। यहाँ से पीछे कुछ घर हैं जो शायद कैमरे में ना दिख रहे हैं, पर घर हैं पर छोटे छोटे दिख रहे हैं। और उतराई अब शुरू हो गई है। वहाँ से थोड़ा सा चढ़ाई पड़ रहा था, फिर उसके बाद सारा समतल ज़मीन नीचे ही उतरना है जितना उतरना। एक पहाड़ी चढ़े, फिर उसके ऊपर पहाड़ी चढ़े, अब फिर नीचे उतरना है सारी पहाड़ियाँ। जहाँ तक उतरने में 2 घंटे तकरीबन टाइम लग ही सकता है। उतरने के बाद आगे पानी का भी लंगर लगा होता है, वहाँ से पानी पिएंगे, फिर जाएंगे तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर लंगर लगा, वहाँ खाना खाएंगे और वहाँ से हम जब जाएंगे तकरीबन 12 किलोमीटर दूरी पे हैं जहाँ आज रात को रहेंगे। और जाते जाते तकरीबन 6-7 तो बज ही जाएंगे ना मलिक भाऊ, 6-7 बज जाएंगे वहाँ जाते जाते। तो जैसा देख सकते हैं इतनी घास सूखी पड़ी है। अगर ये घास हरी होती तो कितना अच्छा लगता देखने में भी। कहते हैं ये घास बहुत पौष्टिक होते हैं, जो पशुओं को खिलाने से काफ़ी दूध की मात्रा बढ़ती है। और लोग उतना आते नहीं हैं लेने यहाँ पर क्योंकि पहाड़ी चढ़ना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक छोटा सा झरना टाइप के हैं जो बारिश की वजह से बना है। ये पहाड़ है, ऊपर तक पहाड़ ही पहाड़ है। वहाँ पे अंकल बता रहे थे कि ध्यान से जाना क्योंकि जंगल में जंगली शेर भी है, एक नहीं 2-3 हैं जो कभी कभी इधर ही घूमते रहते हैं, तो अपना ध्यान खुद रखना। कह रहे थे कि दोपहर या रात में कभी कभी चिल्लाते भी लड़ते हैं, तो अपना ध्यान रख के आराम से सभी लोग जाना। उनकी बात भी सही है क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको पता है यहाँ के बारे में क्या चीज़ कैसी है। तो कुछ देर चलने के बाद इससे रोड आ गया है और वो पीछे कुछ घर हैं
जो यहाँ के लोगों के हैं, और ऊपर एक घर है। और बाकी तो पूरा सुनसान एरिया, कोई आता जाता नहीं है इधर, ना किसी का कोई लेना देना है। बस चलते जाओ चलते जाओ। गर्मी ने इतना बेचैन करके रखा है सबको कि सबके बहुत बुरे हाल हैं गर्मी से। मालिक बहुत पीछे चले आ रहे हैं और अमन पाजी आगे, हम बीच में जा रहे हैं बिना किसी के खतरे के।